हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉटेक इंजीनियर। क्या आपने कभी सोचा है या फिर आपने कभी इस तरह से देखा है कि किसी और का पैसा किसी और के अकाउंट में आ रहा है और जिस बंदे के अकाउंट में वो पैसा जा रहा है उसका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके ऊपर कोई बैंक ने कोई कार्रवाई कर ली और जिसका पैसा था वो बच गया। और इस एक्टिविटी के लिए, इस टाइप के काम के लिए जो अकाउंट यूज होता है, जो बैंकिंग अकाउंट यूज होता है, उसको बोलते हैं म्यूल अकाउंट। एमएल केवाईसी और कंप्लायंस रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू में इस टाइप के अकाउंट हाई रिस्क अकाउंट होते हैं। तो म्यूल अकाउंट को समझाने के लिए मैं एक बहुत ही कॉमन टाइप का एग्जांपल आपको देता हूं जो मार्केट में चलता है और आपने कई बार देखा होगा, हर जगह पे ये चलता है। तो सपोज किसी बंदे का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का उसको रेंट मिलता है, लेकिन वो बंदा बोलता है कि मुझे रेंट सिर्फ कैश में चाहिए, मैं रेंट को बैंक के अकाउंट में नहीं लूंगा, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि उसको उस रेंट के लिए टैक्स ना लगे, इसलिए वो कैश में सब कलेक्ट करता है। अब इसके लिए उसने क्या किया है, क्योंकि उसको थोड़ा पैसा बैंक में भी रखना पड़ता है, बैंक में भी दिखाना पड़ता है, तो उसने क्या किया, जो भी बंदा उसको रेंट ऑनलाइन देना चाह रहा है या फिर उसको ऑनलाइन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे 2-3 लोग पकड़ेगा जिसके अकाउंट में वो बोलेगा कि तुम अपने अकाउंट में वो रेंट का पैसा डिपॉजिट कर लो। मतलब उस यूपीआई से वो किसी दूसरे का अकाउंट में वो रेंट का पैसा ले लेगा और उसके बाद उस बंदे से वो कैश ले लेगा जिसका अकाउंट था। तो इससे क्या हुआ, उसको ऑनलाइन पैसा भी मिल जाएगा अगर उसको जरूरत होगी तो, और इसकी वजह से उसका खुद का अकाउंट कभी बैंक के ट्रैक में नहीं आएगा। इस टाइप के अकाउंट्स को बोलते हैं म्यूल अकाउंट्स। और अगर इस टाइप की एक्टिविटी आपके साथ हो रही है या फिर आपके किसी रिश्तेदार या फिर आपके किसी फ्रेंड या फिर जानने वालों में हो रही हो, तो उसको बोलो ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर इस टाइप के अकाउंट्स में अगर मनी लॉन्ड्रिंग के कोई भी चांसेस हुए तो बैंक सीधा आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। बैंक आपको सीधा लीगल नोटिस भी भेज सकती है। लेट्स सी कि एक बंदा है जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है, उसको किसी बंदे ने बोला कि मैं तेरे को 10% कमीशन दे दूंगा, 5% कमीशन दे दूंगा, लेकिन तुम अपने अकाउंट में मेरे 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए महीने का ट्रांजैक्शन लेना शुरू कर दो। तो बैंक ये सोचेगा कि अगर किसी बंदे की सैलरी है 20,000 रुपए, तो सैलरी वाले बंदे के लिए सबसे बड़ा जो ट्रांजैक्शन होगा, सबसे बड़ा जो डिपॉजिट होगा, वो सिर्फ एक बार होगा। लेकिन अगर उसी बंदे के अकाउंट में सडनली